चलिए रुक करेंगे लखनऊ का, जहां हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैम्बर में पुलिस की दबिश को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि मामले में कार्रवाई भी की जा चुकी है, जिसमें 2 दारोगा और 1 सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तीनों को निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि गौ तस्करी के आरोपी महिला को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने दबिश दी थी और इसी को लेकर वो अधिवक्ता के चैम्बर में घुस गए थे, जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को घेर कर हंगामा किया था। दरअसल ये पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां 14 जनवरी को अमीनाबाद के मोहम्मद वसीम के खिलाफ गौ तस्करी का केस काकोरी थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर मिली सूचना पर पुलिस ने दबिश दी थी। फिलहाल मामले में 2 दारोगा और 1 सिपाही पर कार्रवाई की जा चुकी है। बता दें ये खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैम्बर में पुलिस की दबिश को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामले में कार्रवाई भी की जा चुकी है, जिसमें 2 दारोगा और 1 सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तीनों को निलंबित किया जा चुका है। लेकिन पूरा मामला गौ तस्करी का है। जी हां, आपको बता दें कि गौ तस्करी की आरोपी महिला को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने ये दबिश दी थी और इसी को लेकर वो अधिवक्ता के चैम्बर में घुस गए थे, जिसका विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को घेरकर हंगामा किया था। गौ तस्करी से जुड़ा ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां 14 जनवरी को अमीनाबाद के मोहम्मद वसीम के खिलाफ गौ तस्करी का केस काकोरी थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर जो सूचना मिली उसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी थी। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि अब इस मामले में 2 दारोगा और 1 सिपाही पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं गौ तस्करी के इस मामले में यह कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है दबिश के बाद, जब 2 दारोगा और 1 सिपाही पर यह कार्रवाई हुई है। एक सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तीनों को निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि 2 दारोगा और 1 सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तीनों को निलंबित किया जा चुका है। लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैम्बर में पुलिस की दबिश को लेकर यह बवाल मचा हुआ है। ये पूरा मामला गौ तस्करी को लेकर है, जहां 14 जनवरी को अमीनाबाद के मोहम्मद वसीम के खिलाफ गौ तस्करी का केस काकोरी थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी थी और इस दौरान मामले में 2 दारोगा और 1 सिपाही पर कार्रवाई की जा चुकी है। बता दें कि एफआईआर दर्ज कर तीनों को निलंबित किया गया है। गौ तस्करी की आरोपी महिला को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने यह दबिश दी थी और इसी को लेकर अधिवक्ताओं के चैम्बर में घुसे थे, जिसके बाद विरोध करते हुए अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों को घेरकर हंगामा भी किया। लखनऊ से ये खबर, जहां हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील के चैम्बर में पुलिस की दबिश को लेकर बवाल मचा। लेकिन ये पूरा मामला आपको बता दें कि गौ तस्करी को लेकर है, जहां एक महिला पर गौ तस्करी का आरोप। वहीं 14 जनवरी को अमीनाबाद के मोहम्मद वसीम के खिलाफ भी गौ तस्करी का केस काकोरी थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर, गौ तस्करी के मामले को लेकर पुलिस ने अधिवक्ता के चैम्बर में दबिश दी, जहां से आपको बता दें कि 2 दारोगा और 1 सिपाही पर कार्रवाई की जा चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की दबिश के बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, क्या जानकारी? देखिए प्रगति, मुझे लगता है जो पुलिसकर्मी गए थे वो नए पुलिसकर्मी थे और उनको हाईकोर्ट के प्रोटोकॉल का अंदाजा नहीं था। हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है और किसी भी वकील के चैम्बर के अंदर आप दबिश नहीं दे सकते हैं बिना पूर्व सूचना के, और उसकी अनुमति बाकायदा लेनी पड़ती है, क्योंकि हाईकोर्ट एक सेंसिटिव स्थान है और वहां पर एंट्री के लिए जो सुरक्षा है, सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षा प्रभारी है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। तो नए पुलिसकर्मी थे, युवा थे, उनको इतना अंदाजा नहीं होगा। उन्होंने एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वहां पर गए और जो पर्ची होती है मुलाकात के लिए, भीतर जाने के लिए, वो पर्ची कटवाई और उसके बाद वो भीतर चले गए। उनको एक खबर मिली थी कि जो गौ तस्करी का आरोपी पकड़ा गया था, उसकी सहयोगी, एक महिला सहयोगी, जो जिसका नाम जांच के सामने आया था, कि वो महिला सहयोगी आज अपने किसी रिश्तेदार जो अधिवक्ता भी हैं, तो प्राण उनसे मिलने हाईकोर्ट जाएगी, उनके चैम्बर में जाएगी। पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, 3 पुलिसकर्मी थे, उसमें काकोरी थाने के थे, चूंकि ये केस काकोरी थाने का है,
2 दरोगा और 1 सिपाही वहां पहुंचे और उन्होंने महिला को वहां पर देखा, मौजूद देखा, उसको हिरासत में लेने की कोशिश की। तो गुफरान के साथ, यानी जो उसके रिश्तेदार थे महिला के, और तमाम अन्य वकील भी वहां मौजूद थे, उन्होंने इस पर ऐतराज किया और वहां तमाम अधिवक्ता इकट्ठे हो गए, घेराबंदी कर ली पुलिस वालों से, धक्का मुक्की भी हुई, बहस मुबाहिसा हुआ, वहां पर काफी माहौल गर्मा गया। तमाम अन्य आसपास के जो चैम्बर थे वहां के अधिवक्ता भी आ गए, सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस वहां पर पहुंची। ये विभूतिखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंची और किसी तरह से वकीलों को शांत कराए, लेकिन वकील कार्रवाई पर अड़े थे। उनका कहना था कि ये दबिश का तरीका ठीक नहीं है, बिना सूचना के पुलिस आई है और चैम्बर में चीजें घुस गई। जो पुलिस के अधिकारों का जो ज्यादती है वो वकीलों ने कही, और उसके बाद 2 दरोगा और 1 सिपाही, तीनों पुलिसकर्मियों पर FIR भी हुई है और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ऐसा मामला हाईकोर्ट जब से बना है तब से पहली बार आया है कि किसी ने बिना प्रोटोकॉल का फॉलो किए वहां पर दबिश दी है और इस तरह की कार्रवाई की है, इसीलिए ये सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। महिला अभी फिलहाल हिरासत में नहीं है, पुलिस के पास ही है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी नहीं शो की गई है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द महिला की गिरफ्तारी शो कर ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक जी आपका।